तमिलनाडु की राजनीति में वो कुछ हुआ जो कल्पना से बिल्कुल परे था, किसी ने सोचा नहीं था। एक अभिनेता ने फिल्मी पर्दे से निकलकर सीधे सत्ता के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया। विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीतकर न सिर्फ इतिहास रच दिया बल्कि दिल्ली के गलियारों तक खलबली तेज कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही, और विजय के लिए सबसे चौंकाने वाला जो अंदाज रहा उस पर बात कर लेते हैं। सबसे चौंकाने वाला अंदाज ये कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को उनकी बधाई का एक अनोखा ही जवाब दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी राजनीति विरोध की नहीं बल्कि विकास की रहने वाली है। विजय ने जिस तरह से देश के दो सबसे बड़े नेताओं को अपनी नई सियासी सोच का परिचय दिया, उसने साबित कर दिया कि वे सिर्फ भीड़ जुटाने वाले सितारे नहीं हैं बल्कि एक बड़े मझे हुए राजनेता बन चुके हैं। राहुल गांधी ने जब विजय को फोन कर जीत की बधाई दी तो विजय ने सोशल मीडिया पर उनके प्रति सम्मान जताते हुए बहुत गहरी बात कही। उन्होंने लिखा कि जनसेवा में नंबर 1 रहने और तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए वे किसी भी हद तक जाएंगे। विजय ने राहुल को संदेश दिया कि वे राजनीति से ऊपर उठकर जनता के भले के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने सामूहिक सहयोग की बात कर ये साफ कर दिया कि वे किसी से टकराने के बजाय सबको साथ लेकर चलने में ही विश्वास रखते हैं। उनका ये रुख उन लोगों के लिए हैरान करने वाला रहा जो कि सोच रहे थे कि वे किसी एक खेमे की तरफ झुकने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं का जवाब देते हुए विजय का अंदाज एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री की तरह नजर आया। उन्होंने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया और साफ शब्दों में कहा कि तमिलनाडु की प्रगति के लिए वे केंद्र सरकार के सहयोग की उम्मीद करते हैं। विजय ने मोदी को संदेश दिया कि उनका एकमात्र लक्ष्य जनता का कल्याण रहेगा और इसके लिए वे अपने मतभेदों को किनारे रखकर अपना काम बढ़ाएंगे आगे और राजनीति इसी तरह से करना भी चाहते हैं। विजय का ये व्यवहार दिखाता है कि वे केंद्र से लड़कर राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते बल्कि तालमेल बैठाकर विकास की नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। चुनाव के आंकड़ों ने भी सबको दंग कर दिया। तमिलनाडु में बरसों से राज करने वाले डीएमके महज 59 सीटों पर सिमट गए, जबकि एआईडीएमके को सिर्फ 47 सीटें मिली। 234 सीटों वाली विधानसभा में विजय की पार्टी 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी है। हालांकि बहुमत के लिए उन्हें अभी 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत रहेगी, लेकिन जिस तरह का जनादेश उन्हें मिला उसने विरोधियों की बोलती साफ तौर पर बंद कर दी है। विजय की ये जीत ये भी दिखाती है कि जनता अपने पुराने चेहरों और पुरानी राजनीति से ऊब चुकी है और नया विकल्प उन्हें मिल गया है और विजय ही हो सकता है आने वाले दिनों में अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में आपको नजर आए, शपथ लेते नजर आए। विजय ने अपनी जीत के बाद जो तेवर दिखाए वो ना तो केवल किसी के खिलाफ नफरत भरे हैं और ना ही किसी के आगे झुकने वाले। उन्होंने विरासत और विकास का जो नारा दिया वो उनकी भविष्य की राजनीति का आधार तय करने वाला है। तमिलनाडु की जनता ने जो उन्हें प्यार दिखाया वो रिजल्ट में दिख रहा है। जाहिर तौर पर उसे वे एक नई जिम्मेदारी के तौर पर देख भी रहे हैं। देखना ये भी होगा कि बहुमत के लिए जरूरी 10 विधायकों का इंतजाम कैसे होगा। लेकिन फिलहाल पूरा देश विजय के इस शॉकिंग और दमदार राजनीतिक उदय की चर्चा कर रहा है और चर्चा कर रहा है देश के दो बड़े नेताओं को उनके विवेकशील और भविष्य वाली सोच की तरफ बढ़ते हुए कदम को दिखाने वाले उस बयान पर, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भी खुश नजर आ रहे होंगे और चर्चा में जरूर हैं। बहरहाल मामले पर नजर रहेगी। देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे 10 विधायक जुटाएंगे विजय। अपडेट आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुट, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।